गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हम एक बार फिर से आपके समक्ष एसएसटी क्लास 5 ठीक है चैप्टर नंबर 2 हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। तो हमने आपको बता दिया था कि मैप्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना इसमें 3 है। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे थीमेटिक मैप्स। ठीक है, थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, आइए हम इनके बारे में बता देते हैं। सब मैप्स शो रेनफॉल टेम्परेचर, ठीक है, सो रेनफॉल टेम्परेचर प्रेशर ऑफ डिफरेंट एरियाज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा। जो थीमेटिक मैप होता है, जो थीमेटिक नक्शा होता है, ये सब मैप्स शो रेनफॉल। कुछ नक्शे क्या होते हैं, रेनफॉल, बारिश कहाँ हुई, कितना हुई, कितना प्रतिशत, कितना सेंटीमीटर में हुई, ठीक है, ये सब भी दिखाता है। लेकिन ये टेम्परेचर, तापमान भी दिखाता है, अलग अलग क्षेत्र के वहाँ का प्रेशर क्या वो भी दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्रॉप्स का आदान प्रदान कितना हुआ, इंडस्ट्रीज़ का या फिर जंगल का, ठीक है, ग्रासलैंड्स का आदि। सम मैप शोज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट एरियाज। आपको बता दूं, कुछ जो नक्शे होते हैं वो अलग अलग स्टेट के या फिर अलग क्षेत्र के जनसंख्या को भी प्रदर्शित करते हैं, दिखाते भी हैं। सम मैप शोज रोड्स, रेलवेज, वाटर एंड एयर रोड्स। ठीक है, कुछ जो नक्शे होते हैं वो सड़क या फिर रेलवे ट्रैक्स या फिर रेलवे से रिलेटेड ट्रैक्स या फिर वाटर और एयर रोड्स, ठीक है, ये सभी हम क्या ये कुछ नक्शे दिखाते हैं। ऑल दिस टाइप्स ऑफ मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। और ये सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपने देखा, टेम्परेचर से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड या फिर रोड, रेलवे, वाटर और एयर से रिलेटेड, ये सभी क्या है, या फिर पॉपुलेशन रिलेटेड, ये थीमेटिक मैप्स में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, थीमेटिक मैप्स में इंक्लूड हो जाएगा। मैप्स दैट शो, ठीक है, स्मॉल एरियाज लाइक अ हाउस, रूम, अ स्ट्रीट एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्लान्स। ठीक है, ऐसे नक्शे जो हमें छोटे से एरिया में, जैसे कि घर दिखाना हो, प्रदर्शित करना, या फिर एक कमरा प्रदर्शित करना हो, या फिर एक स्ट्रीट या फिर एक गली आदि, तो ये सभी को हम क्या कहते हैं, प्लान्स कहते हैं। ठीक है, प्लान, हम कोई भी चीज़ करने से पहले कोई एक प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है, या फिर उसकी प्लानिंग हम बनाते हैं, तब हम कोई काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा लिमिटेशंस ऑफ मैप्स। लिमिटेशंस का मतलब होता है सीमाएं। नक्शे की कुछ सीमाएं भी होते हैं। मैप्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेशंस। ठीक है, नक्शे के पास कुछ अपना भी सीमाएं हैं या फिर सीमित स्थान होता है। वन ऑफ दिस इज दैट द अर्थ सरफेस इज राउंड विच कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन अ मैप। उसमें से एक ये चीज़ है कि हमारी अर्थ क्या है, राउंड में है, ठीक है, गोलाई में है, राउंड में, ठीक है, विच कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन अ मैप, जो कि नक्शे के ऊपर पूरी तरीके से एकदम एक्यूरेट नहीं दिखाया जा सकता। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दिस लिमिटेशंस मैप्स आर मोर पॉपुलर दैन ग्लोब्स। इसके पीछे या इस सीमाएं के पीछे इसलिए क्या होगा, मैप्स आर मोर पॉपुलर दैन ग्लोब्स। तो मैप्स, नक्शे क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं, प्रसिद्ध हो चुके हैं ग्लोब से अधिक। देखिए आपको एलिमेंट्स ऑफ मैप के लिए, नक्शे के लिए क्या क्या एलिमेंट्स या फिर क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए या फिर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको लगेंगे इसमें। ठीक है, ये सभी क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेशनल, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, ये सब तरह से सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं ये सभी। अ मैप कंसिस्ट ऑफ साइंस, सिम्बल्स, ठीक है, डायरेक्शन, स्केल, कलर्स एक्सेट्रा। ऑल दिस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैप्स। आपको बता दूं, जो नक्शे होते हैं ना, वो चिन्ह से, ठीक है, या फिर सिंबल से, या फिर दिशाओं से, स्केल से, या फिर कलर से, रंग से, ये उसमें सब क्या होते हैं, दिए हुए, प्रदर्शित किए हुए रहते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम एलिमेंट्स ऑफ मैप के हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। ये सभी एलिमेंट्स हैं, इनके बिना मैप क्या हो जाएगा, अधूरा होगा। ठीक है, अब देखिए साइंस एंड सिम्बल्स। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से क्या, प्रतीक या फिर सिम्बल्स। देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ स्पेस ऑन अ मैप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैप में जगहों का भी कुछ अपना क्या है, सीमित है। वी कैनॉट शो ऑल द फीचर्स इन देयर एक्चुअल साइज़ ऑन इट। हम जो है क्या नहीं कर सकते हैं, उनकी सभी फीचर्स को हम उनकी एक्चुअल साइज़ में हम नहीं दिखा सकते। देयरफॉर वी यूज़ सम साइंस एंड सिम्बल्स टू प्रेजेंट वेरियस फीचर्स ऑन अ मैप। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ साइंस और सिम्बल्स या फिर चिन्ह आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, इस मैप में आपको रिप्रेजेंट किया गया, उनके फीचर्स को, उनकी विशेषताओं को भी
इनकी बहुत सारी विशेषताओं को यहाँ पे आपको दिया गया है। दिस साइंस एंड सिम्बल्स आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। ये सभी चिन्ह, ठीक है, चिन्हित चीज़ें और प्रतीक, ठीक है, ये सभी क्या है, नक्शे की तरह से भाषा कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी नक्शे के क्या हैं, भाषा हैं। जितने भी साइंस एंड सिम्बल्स हैं ना, जैसे कि कैनल को ऐसे इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्ट्रीम को इससे, फिर ब्रॉड गॉज को इस तरह, मेटल को, अनमेटल को इस, ये साइंस एंड सिम्बल्स, ठीक है। तो इसी साइंस एंड सिम्बल्स क्या है, मैप्स के नक्शे की एक तरह से भाषा कह सकते हैं। टू रीड अ मैप, ठीक है, वन मस्ट बी फैमिलियर विद दिस साइंस एंड सिम्बल्स, ठीक है। अगर आपको नक्शे की स्टडी करना, अध्ययन करना है, तो आपको सारे सिम्बल्स आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ द कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स यूज इन मैप्स आर गिवन बिलो। आपको बता दें कि कुछ यहाँ पे साइंस और सिम्बल्स खास तरीके से नक्शे में इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको नीचे दिखाया जा रहा है, ठीक है। बाउंड्रीज देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कैसे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, और राजकीय बाउंड्री, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जिला वाला बाउंड्री, ठीक है, या फिर तहसील या फिर गांव का जो बाउंड्री होता है कैसे होता है, ये आपको इसमें बता रहा है, ठीक है। अब रोड्स कैसे होते हैं, ठीक है, रोड्स तो मेटल होते हैं, अनमेटल होते हैं, ठीक है, अनमेटल्ड, फिर कार्ट रोड होते हैं, फुटपाथ होते हैं, ठीक है। मेटल को हम एकदम पैरेलल दर्शाते हैं, ठीक है, एकदम समांतर। अनमेटल को थोड़ा कटआउट है, थोड़ा, ठीक है, हाफ कट है, ठीक है। कार्ट रोड क्या है, हाफ कट है लेकिन सिंगल है, सिंगल पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए फुटपाथ क्या है, ठीक है, डॉट है ना, फुटपाथ इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। रेलवेज़ को देखिए, ब्रॉड गॉज है, फिर मीटर गॉज है, फिर नैरो गॉज है, रेलवे स्टेशन से, ठीक है, इस तरह से देखिए रेलवे स्टेशन कैसे दर्शाया जाता है। ये सभी चीज़ों को, मैप्स को आप क्या कीजिएगा, ये आप सभी चीज़ें, सभी साइंस और सिम्बल्स को ध्यान में रखकर मैप्स को आप पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शंस नीचे आता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी कैसे हैं। और भी चीज़ें हैं जो कि गांव को या फिर कैपिटल को दर्शाना हो, या फिर नेशनल, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, या फिर फोर्ट को, डैम को, स्प्रिंग को, तो इस तरह से आप इन सभी सिंबल से आप दर्शा सकते हैं। या फिर टेम्पल को, मॉस्क, चर्च, ग्रेव्स, लाइट हाउस एक्सेट्रा, ठीक है, सभी चीज़ों को आप दर्शा सकते हैं सारे सिंबल से। डायरेक्शंस, वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस टू स्टडी अ मैप। हमारे पास ज्ञान होना चाहिए दिशाओं का, अगर हमें नक्शे का अगर अध्ययन करना है तो। इफ़ यू लुक एट अ मैप, द टॉप ऑफ अ मैप इंडिकेट्स द नॉर्थ एंड द बॉटम शोज द साउथ। अगर हम नक्शे के ऊपर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको जो ऊपर का जो हिस्सा है वो हमेशा आपको जो है उत्तरी दिशा को प्रदर्शित करता है, और जबकि नीचे वाला दक्षिणी, ठीक है, टुवर्ड्स राइट, और जो राइट है वो ईस्ट, पूर्व, और जो लेफ़्ट है वो पश्चिम, ठीक है, प्रदर्शित करता है। तो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, पेज नंबर 13 है, ठीक है, पेज नंबर 13 पे मूव करते हैं। अब देखिए, इन एडिशन टू द 4 मेजर कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है इन एडिशन टू द 4 मेजर कार्डिनल डायरेक्शंस। उसके बदले में आपको बता दूं, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सभी डायरेक्शन, लेकिन उसमें और बड़े बड़े मेजर कार्डिनल डायरेक्शंस भी हैं, ठीक है। देयर आर 4 सब डायरेक्शंस ऑल्सो। यहाँ पे आपको बता दें कि 4 मेजर कार्डिनल जो डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होते हैं, लेकिन उसमें 4 सब डायरेक्शंस हैं, ठीक है। उनमें और भी डायरेक्शंस होती हैं जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट इज़ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी, इन लोगों के बीच में, इन सभी दोनों की दिशाओं के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, ठीक है। बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज़ द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। जैसे कि आपको मैप के थ्रू मैं आपको समझा दूं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पोर्शन जो होता है ईस्ट होता है, ये ठीक है, ये ईस्ट होता है, ये पोर्शन ये वेस्ट होता है, ये पोर्शन नॉर्थ, ये होता है साउथ, ठीक है। तो इन दोनों के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के पोर्शन को सब कार्डिनल डायरेक्शंस के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, सब डायरेक्शन। तो नॉर्थ ये हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये वेस्ट हो जाएगा, तो ये नॉर्थ वेस्ट इधर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, वेस्ट, और ये साउथ है तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये ईस्ट है, ये साउथ है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह का डायरेक्शंस आपको बता दिया, बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है डायरेक्शंस आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम द नॉर्थ। आपको बताया था कि जो दिशाएं होती हैं हमेशा उत्तरी से नापी जाती हैं, ठीक है, नॉर्थ से, यहाँ से नापी जाती हैं हमेशा। आपने कंपास देखा होगा, कंपास में जो नीडल्स होती है, मेटल नीडल्स होती है, वो हमेशा पॉइंट किसकी तरफ करती है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, ठीक है।
ऑल द मैप्स फॉलो यूनिफॉर्म वे ऑफ शोइंग द डायरेक्शंस। आपको बता दें कि सभी मैप्स में सभी मैप्स क्या होती है, एक अपना अपना अलग रोल निभाती हैं, ठीक है। उनका अपना एक अलग अलग काम होता है जो कि अलग अलग दिशाएं भी दिखाती हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। आइए हम मैप के भारत के मतलब नक्शे पे हम देखें, तो हमने पहले से ही आपको दिखा के बता चुका है, ठीक है। वी फाइंड द हिमालयस टुवर्ड्स द नॉर्थ, द इंडियन ओशन टुवर्ड्स द साउथ, पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड म्यांमार इन द ईस्ट, ठीक है। आपको बताया था कि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में ये बता रहा है कि हिमालय है, ठीक है। नॉर्थ में हिमालय यहाँ से यहाँ तक है, हिमालय, ठीक है। यहाँ से नॉर्थ में नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। फाइंड द हिमालय टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड इंडियन ओशन क्या है, ये साउथ में, ठीक है। ये साउथ इधर है, साउथ श्रीलंका के नीचे क्या साउथ, तो इंडियन ओशन है, ठीक है। और टुवर्ड्स द साउथ है, पाकिस्तान इज इन द वेस्ट, ठीक है। ये पाकिस्तान क्या है, वेस्ट में है, ठीक है। और म्यांमार इन द ईस्ट, म्यांमार का ये यहाँ पे, ये म्यांमार आपका ईस्ट पूर्व में है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको बता दिए। अब हम आते हैं स्केल पे। Since a map, ठीक है, has limited space, we cannot show actual size of any feature on it। इस प्रकार से नक्शे के पास कुछ अपना एक सीमित स्पेस जगह होता है। वी कैनॉट शो द एक्चुअल साइज ऑफ एनी फीचर ऑन इट। हम क्या नहीं कर सकते हैं, उसकी एक्चुअल फीचर या फिर उसकी एक्चुअल विशेषताएं हम इस मैप पे शो नहीं कर सकते स्केल के साथ, ठीक है। हैंस वी यूज़ अ स्केल। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसलिए हमने स्केल को इस्तेमाल करना शुरू किया। द स्केल इज़ यूजुअली शोन इन द कॉर्नर ऑफ मैप। आपको जो स्केल दिखाया जा रहा वो मैप के कोने में दिखाया जा रहा है, देखिए लीनियर स्केल है ये। द स्केल ऑफ अ मैप हेल्प अस टू मेजर द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑफ द ऑन द मैप। स्केल आपको क्या करता है, किसी दो जगहों के बीच की दूरी नापने के लिए हमें आपको क्या बताते हैं, एग्जैक्ट एक ज़रिया नापने का आपको देता है, ठीक है, नक्शे का। वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इट्स रिलेशंस टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस। हम क्या कर सकते हैं, हमारी अर्थ पे उसकी कितनी दूरी है वो भी एक्चुअल तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ऑन अ मैप द स्केल रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। यदि जो है आपके नक्शे पे एक स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 100 किलोमीटर ऑन द अर्थ। तो मैप में जो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, बराबर 100 किलोमीटर पृथ्वी पे आंका जाता है, ठीक है। लुक एट द गिवन स्केल। वो स्केल में देखिए आप, हियर इज सेगमेंट रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन स्केल एंड 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मैप पे रिप्रेजेंट कर, लेकिन अगर उसको आप अर्थ पे करिएगा, पृथ्वी पे या फिर भूमि पे करिएगा, तो 100 किलोमीटर तक चला जाएगा। दिस टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड द लीनियर स्केल। इस तरह के स्केल को हम क्या कहते हैं, लीनियर स्केल भी कहते हैं। अब देखिए कलर स्कीम, देखिए इन मैप, यहाँ पे आपको बताया था पहले शुरुआत में कि जो मैप्स होते हैं वो साइंस सिंबल्स और कलर्स के बिना अधूरा होते हैं, तो ठीक है। तो ये नीचे आपको कलर्स दिया जा रहा है। कलर स्कीम्स इन अ मैप सर्टेन स्टैंडर्ड कलर्स आर यूज्ड टू शो वेरियस फिजिकल फीचर्स, ठीक है। आपको पता नहीं जो कलर्स होते हैं ना मैप इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक भौतिकी विशेषताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं नक्शे में। जैसे कि आपको बताते हैं पहाड़ियाँ, घाटियाँ, समुद्र, ठीक है। और ये सभी चीज़ें भौतिक फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, ठीक है। तो सभी रिप्रेजेंट करने के सभी कलर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ओशंस, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है ना, फर्स्ट पॉइंट देखिए इधर, ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स आर शोन इन ब्लू कलर। आपको पता है समुद्र, ठीक है, जितनी भी चीज़ें पानी से रिलेटेड हैं, जैसे कि समुद्र हो गया, झील हो गई, नदियाँ हो गई, ये सभी ब्लू कलर में दिखाई आपको देगा। अब देखिए डार्क ब्लू मीन्स डीप वाटर। अगर डार्क ब्लू है, थोड़ा गहरा, मतलब कि थोड़ा नेवी ब्लू है या फिर गहरा ब्लू है, तो डीप वाटर होगा, ठीक है। एंड लाइट ब्लू मीन्स शैलो वाटर। अब सेकंड पॉइंट देखिए, ग्रीन सोस प्लेन्स, ठीक है, एंड फॉरेस्ट। जो हरा कलर क्या दिखाता है आपको, मैदान और जंगल दिखाता है, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन क्या दिखा रहा है, प्लेन्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है, मैदान और ये जंगल दिखा रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, ब्राउन एंड येलो कलर्स सो माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये ब्राउन कलर जो होते हैं ना, ये ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्राउन कलर, ठीक है। ये सभी जो ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखा रहा है, इस ब्राउन कलर क्या दिखाता है, पहाड़ियाँ दिखाता है, ठीक है। और हाईलैंड्स, ऊंचे ऊंचे जो है पहाड़ियाँ, चोटियाँ दिखाते हैं, ठीक है। डार्क ब्राउन सोस हाई माउंटेन्स, ठीक है। जो गहरे जो भूरे होते हैं ना,
वो बड़े बड़े माउंटेन चट्टान दिखाते हैं, ठीक है। लाइट ब्राउन शोस लो माउंटेन्स एंड हिल्स, जो हल्के जो भूरे होते हैं वो आपको छोटे छोटे पहाड़ी और घाटियाँ दिखाते हैं आपको। येलो कलर शोस प्लेटोर्स और हाईलैंड्स, स्नो कवर्ड एरियाज और सन वाइट कलर। आपको पता है जो पर्वत जो है बर्फ़ से ढकी हो तो उनको वाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, और येलो कलर आपको पठार दिखाना हो तो आपको येलो कलर से दिखा सकते हैं। अब देखिए ऑन मैप्स कलर्स आर यूजुअली शोन इन रेफरेंसेस, ऑल मैप्स फॉलो द सिमिलर कलर स्कीम्स, ठीक है। यदि आपको मैप में दर्शाना है प्लेटो और प्लेन्स का है तो आप कलर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर रेफरेंस में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कलर्स के थ्रू आपको क्या कर दिया गया, समझा दिया गया। जैसे कि मैं कैमरा को पास में जूम करूँ तो आपको यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है, माउंटेन, ठीक है, माउंटेन प्लेटोज प्लेन सभी चीज़ें क्या अलग अलग कलर में प्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है। तो सभी चीज़ें इस तरह हैं। तो वहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। उसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे कि मैप है, अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक अ शीट ऑफ अ पेपर क्लोथ। आपको तो सभी चीज़ें मैंने बता ही दिया होगा आगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं फिल इन ब्लैंक्स पे, ठीक है। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट आपको जो है क्लू बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आपको पुटअप करके कोई एक पिकअप करके यहाँ पे भरना है। अ डैश इज अ ड्राइंग ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ। देखिए पोर्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे पार्ट होगा, पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। मैप, एक मैप क्या है, एक तरह से नक्शा क्या होता है, पृथ्वी का एक भाग है, होल पार्ट है, उस पर बनाया जाता है एक फ्लैट सरफेस, सपाट सरफेस पे, ठीक है। ये मैप एक तरह से फ्लैट होता है, उस पर पूरी पृथ्वी को क्या बनाया जाता है, मतलब कि पूरी उसकी ड्राइंग बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, अ डैश डजंट शो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। ग्लोब कभी भी जो है आपको पूर्ण इंफॉर्मेशन या फिर आपको सूचना आपको नहीं दे सकता जितने कि मैप्स। थर्ड देखिए आप, डैश मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स इन अ कंट्री, ठीक है। आप पॉलिटिकल के बारे में बताया था, ये पॉलिटिकल नक्शे ऐसे नक्शे होते हैं जो आपको बाउंड्रीज दिखाते हैं डिफरेंट, मतलब अलग अलग देशों के और स्टेट्स के या फिर उनके कंट्री के अंदर के स्टेट्स, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं पॉलिटिकल मैप्स में आते हैं। फोर्थ देखिए, द साइंस एंड द सिम्बल्स इन अ मैप आर कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ अ मैप। देखिए जो आपको बताया था अभी तुरंत अब हाल ही में आपको पढ़ा कर अभी बताया हूँ कि जो सिम्बल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं ना, साइंस होते हैं, ये सभी क्या होते हैं मैप्स के, ये लैंग्वेज होते हैं। अब स्टेट विद ट्रू और फॉल्स। तो बी पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट, अ ग्लोब कैन नॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन, ट्रू, नहीं दिखा सकता भाई। ग्लोब आपको बताया था कि डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता जितना कि मैप्स। सेकंड पॉइंट, अ मैप हैज़ अनलिमिटेड स्पेस, फॉल्स। देयर आर 8 सब डायरेक्शंस, फॉल्स, नहीं 8 नहीं होता, 4 सब डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसी तरह का। अब 4 देखिए, 4 देखिए, डायरेक्शंस आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम द साउथ, नो, नॉर्थ से नापा जाता है, ठीक है। डायरेक्शंस हमेशा जो है आपको बताया था कि उत्तरी मतलब दिशा से नापा जाता है। आपको बताया था ना कंपास जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर पॉइंट आउट करता है ना, तो उसी तरह ये साउथ की ओर पॉइंट आउट नहीं करता, तो ये गलत होगा, ये फॉल्स है। अब मैच द फॉलोइंग देखिए, येलो से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाईलैंड्स, ब्राउन से माउंटेन्स, ग्रीन से प्लेन्स, ब्लू से ओशंस, लाइट ब्राउन से हिल्स, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब आपको बता दें कि ठीक द करेक्ट ऑप्शन है, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, ठीक है। सेकंड क्या है, द बॉटम ऑफ मैप शोज द साउथ, बॉटम का मतलब नीचे, नक्शे का नीचे का भाग क्या शो करता है, दक्षिण। थर्ड क्या, विच कंट्री लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, तो पाकिस्तान। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब। ग्लोब के कुछ खास तरीके के उनकी सीमित क्या होती हैं, कुछ खास सीमित क्या होती हैं। तो आप क्या करेगा, कुछ आंसर में से ही अंडरलाइन कर लीजिए, द मेन लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब आर गिवन बिलो। तो अब हम नेक्स्ट मतलब कि पेज नंबर पे हम मूव करते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किस पेज नंबर पे जाना है। तो आ जाइए पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे आपको दिख रहा होगा ए का फर्स्ट आंसर, इट कैन नॉट बी कैरीड टू ऑल प्लेसेस, यहाँ से लेकर पूरा आप कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट फीसिबल, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड देखिए, हाउ वुड यू डिफाइन अ मैप, आप मैप को डिफाइन कैसे करोगे। तो मैप को डिफाइन करने के लिए जस्ट उसी पेज नंबर 11 पे आ जाइए।
मैप को डिफाइन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ, ठीक है, यहाँ से लेकर आप कीजिएगा नेबरहुड तक, ठीक है। तो ए का 2 सेकेंड आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मूव करते हैं। वाई डू वी यूज़ साइंस एंड सिम्बल्स इन अ मैप। हम जो है साइंस और सिंबल मैप में, नक्शे में क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो आप थोड़ा क्वेश्चन में से अंडरलाइन करें। वी यूज़ साइंस एंड सिम्बल्स इन अ मैप बिकॉज देखिए यहाँ पे ए का थर्ड यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। वी कैन नॉट शो ऑल द फीचर्स इन देयर एक्चुअल साइज़। यहाँ से लेकर आप लैंग्वेज ऑफ अ मैप तक कर लीजिएगा, ठीक है। आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह 4 का आंसर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ वर द डायरेक्शंस यूजुअली शोन इन अ मैप। कैसे जो है दिशाएँ नक्शे में दिखाई जाती हैं। तो आपको इसका 4 का आंसर इधर हो जाएगा। आप पेज नंबर पे आ जाइए, पेज नंबर 13, ठीक है। पेज नंबर 13 का अब पैराग्राफ क्या है, डायरेक्शंस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ। तो यहाँ से लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए आपको इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ आर द डायरेक्शंस यूजुअली शोन इन अ मैप। तो 2 पॉइंट इसमें लिखना होगा आपको। तो इसमें 2 पॉइंट लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 4 उसका आंसर नंबर 4 यहाँ से लेकर हम यहाँ तक करेंगे। पॉइंट नंबर 1 हो गया। फिर ये यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्शंस, यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 का फिर दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सर डबल पॉइंट लिखना है। फिर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन 5 क्या है, वाई डू वी यूज़ कलर्स इन अ मैप्स, राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस कलर्स यूज इन अ मैप। तो उसका 5th का आंसर क्या हो जाएगा, हम कलर्स नक्शे में क्यों इस्तेमाल करते हैं। राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस कलर्स इन अ मैप। आपको क्या लिखना पड़ेगा, उनकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है। कलर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं नक्शे पर, उनकी विशेषताओं के बारे में लिखना होगा। तो हम कलर क्यों इस्तेमाल करते हैं नक्शे में, तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। पेज नंबर 13 है, ठीक है। पेज नंबर 13 मैप सर्टेन स्टैंडर्ड कलर्स, यहाँ से लेकर आप यहाँ तो वाइट कलर तक कर लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर एक कंप्लीट आंसर हो रहा है इसमें। अब 6 देखिए, वाई आर मैप्स ईजियर टू हैंडल दैन ग्लोब, ठीक है। वाई आर मैप्स ईजियर टू हैंडल द ग्लोब। तो आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन में मैप देखिए आंसर लिखें कैसे लिखेंगे आप, पहले मैप के बारे में जो भी फीचर्स है वो लिखिएगा। फिर ग्लोब के लिए अलग से देखिए, जैसे कि मैप है ना, मैप के बारे में उनकी फ़ीचर्स क्या है, मैप के बारे में फ़ीचर्स लिखिएगा। और ग्लोब यहाँ लिखिएगा, ग्लोब के बारे में अलग फ़ीचर्स लिखिएगा, ठीक है। तो आइए वहाँ पे लिख लीजिएगा, बिकॉज वाई आर मैप्स ईजियर टू हैंडल दैन ग्लोब बिकॉज। फिर यहाँ पे आ जाइए, पेज नंबर 11 पे आ जाइए। पेज नंबर 11 पे जब आइएगा तो आपको दिखेगा कि ग्लोब एंड मैप के बारे में डिफरेंस मतलब पूछ रहा है ना। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसका देखिए ये ए का 6 यहाँ से लेकर आप कितना 2 पॉइंट इसका लिख लीजिएगा, ये 2 पॉइंट, ठीक है। अब मैप्स के बारे में पूछ रहा है तो ये मैप्स का नॉट बी फोल्डेड, ये 6 क्वेश्चन का दूसरा ये पॉइंट ये लिख लीजिएगा, ठीक है। folded and carried conveniently anywhere. Maps can be drawn in varying sizes to show the whole world, a continent, country, city or even your neighborhood, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक एनीवेयर तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 6 आंसर ये आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर, ठीक है। तो आपका पूरा स्टूडेंट्स चैप्टर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आंसर के साथ। तो हम नेक्स्ट चैप्टर है क्लाइमेट, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। सभी चीज़ों को बारीकी से पढ़िए, समझिए, जानिए, ठीक है। काफ़ी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम बनाते भी रहेंगे आपके लिए, ताकि आप मेहनत करके लगन के साथ पढ़ें, ठीक है, और आगे बढ़ें, ठीक है। तो अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।